Dear students, welcome to the lecture line of complex analysis. Myself Dr. वीरेंद्र प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स इसको वैल्यूड, ठीक है, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसको समझने से पहले हमने आप लोगों ने 11th क्लास में लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ा होगा, तो पहले हम उस पर एक रिकैप लेते हैं और तब हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो पहले लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं, जो एक बार आपने 12th में पढ़ा हुआ है। लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एग्जिस्ट। किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाए? राइट हैंड लिमिट। और ये कैसे होनी चाहिए? यूनिक एंड फाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते थे आप? लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, नेगेटिव एक्स नॉट कोई पॉइंट है, एफ एक्स हो सकता है आपने ए पॉइंट पढ़ा हो 12th में, या नोटेशन में ए पढ़ा हो। और राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स। और ये कैसे होनी चाहिए? यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। या इसी बात को आप ऐसे भी लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस h। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए और यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। इसका जो ज्योमेट्रिकल मतलब है वो क्या है कि अगर इस x नॉट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जब आप रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं xy प्लेन पे, तो इस x नॉट पॉइंट पर या तो आप लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं या राइट से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अगर इस पॉइंट पे आप चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, एक्स एक्सिस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ये इसका मतलब है, ठीक हो गया? तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है रियल वैल्यूड फंक्शन की। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर लिया इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी भी टॉपिक में उसके फेवर का एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो उसके अगेंस्ट का भी एग्जाम्पल पढ़ें, या नॉन एग्जाम्पल जरूर पढ़ें। हमने यहाँ पर लिया फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और x स्क्वायर है जब x लेस देन 0 है। इसको हमने ज्योमेट्रिकली बताया, x लेस 0 का मतलब ये हो गया 0 पॉइंट छोड़कर, इसलिए यहाँ पर 0 पे क्या है? होल है। उस समय फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? एक्स स्क्वायर को। और जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है उस समय फंक्शन क्या? 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या? 2x प्लस 1 का ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा, राइट? अब हमारे को लिमिट किस पे चेक करनी है? पॉइंट ए पर। इसको सॉरी 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 है, ये 0 पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब आप लेफ्ट साइड से 0 पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट हैंड से जब 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू 1 आ रही है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू 1 नहीं आ रही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मगर इसी बात को आप मैथमेटिकली जो 12th क्लास में करते थे आप, उसको वैसे भी मैंने समझाया है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी? लिमिट x टेंड्स टू 0, या आप लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। और सिंपल नोटेशन में अगर लिखना चाहे लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटी है उस समय फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे आप। तो x जब लेस देन 0 है तो उस समय फंक्शन का x स्क्वायर है, तो f0 माइनस h की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप लेस देन 0 के लिए? जहां जहां फंक्शन में x है वहां 0 माइनस h पुट कर दोगे। तो वही मैंने करा 0 माइनस h होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व होकर h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, कितनी आ जाएगी? 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी जब x ग्रेटर देन 0 है
तो x जब ग्रेटर देन 0 है उस समय फंक्शन क्या आपका 2x प्लस 1 है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ऐसे, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या 2x प्लस 1 है, तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे आप 0 प्लस h पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 0 प्लस h पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2h प्लस 1, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस 1, इसमें लिमिट प्लग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ गया आपका ये 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी आपकी 0 आई थी। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई थी 0 आई थी और राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी 1 आई थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जब आप 0 पॉइंट को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है कुछ और है, और जब राइट हैंड से आप अप्रोच करेंगे फंक्शन को तो x इक्वल टू टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर 1 आ रही थी।